अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज का फुल कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग इस कोर्स को सीख सकें। बिकॉज बहुत से वेज हैं जहाँ पे हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आती। बिकॉज कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी मिक्स करके इसको समझाया जाता है, कुछ कोर्सेज में सिर्फ थ्योरी के ज़रिए समझाया जाता है, कुछ कोर्सेज में इसको प्रैक्टिकल के ज़रिए समझाया जाता है। हम इसको प्रैक्टिकल विद थ्योरी के साथ करेंगे, लेकिन हमारी जो थ्योरी होगी वो बहुत कम होगी। इसमें हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे, हम सिर्फ मेन थ्योरी करेंगे। बिकॉज हम लोग थ्योरी करके इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल है इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना चाहते, हमने सिर्फ सीखना है, हमने सिर्फ लैंग्वेज को सीखना है। तो थ्योरी हमारी इसमें किसी काम की नहीं है कि हमने थ्योरी को याद करना है। सिर्फ थ्योरी जो मेन थ्योरी होगी वो साथ आप लोगों के साथ कमेंट्स के साथ मेंशन कर दी जाएगी। कमेंट्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी हुई है कि कमेंट्स क्या होते हैं, तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने वो देखी है तो आप लोगों को पता होगा। मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे थ्योरी के वो साथ कमेंट्स के साथ मेंशन कर दूंगी। बाकी हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो एंड तक का टारगेट होगा वो ये होगा कि हम लोग इसको सीख के रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जब भी कोड लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होना ज़रूरी होता है। कि उसका सिंटैक्स क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंटैक्स लिखेंगे। अगर आप लोग ये कंप्लीट कोर्स की वीडियोस को देख लेते हैं तो आप लोगों को सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोई मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज इजी मेथड में समझाया जाएगा। सो मैंने न्यू अपना टाइटल ओपन कर लिया। इसमें हम लोग अपने जो कोड्स हैं उसको करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं इसमें यह है कि जो कोड्स लिखती जाऊंगी आप लोगों ने उनको या तो अपने माइंड्स में स्टोर कर लेना है या तो आप लोगों ने इनके नोट्स बना लेने हैं, ताकि आप लोग इसको, अगर आप लोग भूल भी जाते हैं, कोई समटाइम्स होता है कि आप लोगों को कोई एक चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो आप लोग उसको खोल के उसको याद कर सकते हैं। सो मैं साथ साथ कमेंट्स भी मेंशन कर दूंगी जिससे आप लोगों को समझ आती रहेगी। और सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल आती है। हेडर फाइल हमारे जो प्रोग्राम के लिए वो बहुत ज़रूरी होती है, इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जो मेन हेडर फाइल है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। हमारे जो प्रोग्राम की मेन हेडर फाइल है वो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम है, मीन्स के लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान आईओस्ट्रीम आता है। यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं आई और ओ को, ये हमारे पास क्या है, इनपुट और आउटपुट है। तो हमारे पास ये हेडर फाइल फिर किसके लिए यूज होती है, तो ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होती है। ओके, ये हमारे पास हेडर फाइल हो गई हमारी। ओल्ड सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी, उसमें जो हेडर फाइल यूज होती थी वो ये यूज होती थी, iostream डॉट एच। हमारा जो ओल्ड सी प्लस प्लस था उसमें डॉट एच यहाँ पे मेंशन होता था। ठीक है, ये वाला। लेकिन हमारी जो अब की सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें डॉट एच नहीं है, तो आप लोगों ने इसको नहीं लिखना, बिकॉज ये ओल्ड के लिए था। लेकिन हम लोग लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं आजकल की लैंग्वेज जो सी प्लस प्लस हमारी लैंग्वेज है वो, उसके लिए आप लोगों ने ये लिखना है। सो हमारे पास ये हेडर फाइल किसके लिए यूज़ होती है, ये ओल्ड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में यूज़ होती है। सो हम लोग तो न्यू यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने तो इसको यूज़ करना है ना, हमने तो इसको यूज़ करके अपने कोड को क्रिएट करना है। सो देन हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस std, इम्पोर्टेंट है ये। अब हम लोग अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, हमने अपने प्रोग्राम में क्या क्या करवाना है, सी आउट करवाना है, सी इन करवाना है, हमने ऑब्जेक्ट्स रखने हैं इसमें, हमने इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं। और इनके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये यूजिंग नेम स्पेस होना, बिकॉज यूजिंग नेम स्पेस होगा तो हम अपने सी आउट सी इन करवा सकते हैं। अगर हम इसको यूज़ नहीं करते तो हम लोग सी आउट सी इन नहीं करवा सकते। हमारे पास ये स्पेस का स्टैंडर्ड होता है। सो हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस ज़रूरी है। अगर आप लोग इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो एक और इसका हल है कि आप लोग इसकी जगह पे std ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखना चाहते इतना लंबा तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा अपने हर
सी आउट के साथ। सो बेटर वे है कि आप लोग फर्स्ट में यूजिंग नेम स्पेस लिख लें ताकि आप लोगों को हर जगह पे ये एसटीडी ना लिखना पड़े। मैं रिकमेंडेड करूंगी कि आप लोग ये यूज़ करें, बिकॉज इसमें होगा कि आपका टाइम सेव होगा। कम टाइम में आप लोग अपना जो कोड है वो अच्छे से लिख सकेंगे, बजाय इसके कि आप इसको यहाँ पे ना लिख के आप एसटीडी को अपने कोड के अंदर हर जगह पे मुख्तलिफ जगह पे लिखते हैं। वो भी मैं बताऊंगी आप लोग इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आ जाती है मेन बॉडी, जिसमें हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को लिखना होता है। ये हम लोगों के पास मेन का जो है सिंटैक्स है, ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस है, हमारे पास ये मेन की बॉडी है। इस बॉडी के अंदर रह के हमने अपने कोड को लिखना होता है। मीन्स कि इस बॉडी की जो है वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, आप लोग इसमें कितना मर्जी लंबा कोड लिख सकते हैं। तो इसके अंदर रह के आप लोगों ने अपना कोड लिखना होता है। मीन्स कि बेसिकली हमारे पास ये जो हेडर फाइल्स हैं ये तो सिंपली हमारे कोड के लिए ज़रूरी है। हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा कोड जो है वो नहीं चलेगा, एरर देगा। लेकिन बात करें इंट मेन की तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर तो हमने अपने कोड को लिखना होता है। तो ये बॉडी के अंदर रह के हमने अपने कोड को यहाँ पे लिखना होता है और फिर हमारा कोड जो होगा एग्जीक्यूट होगा। ये हमारे पास था सिंटैक्स सिंपली, और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप भी इसकी 0 होती है। बेसिकली हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, कभी नहीं भी लिखते, तो इससे हमारे कोड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारे C++ लैंग्वेज का बेसिक था, सिंटैक्स था। देन इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हम अपनी कोडिंग करेंगे बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से करेंगे ताकि हम लोग इसको समझ सकें।